हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो बच्चों, प्रोबेबिलिटी के हमने कुछ टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए हैं वेबसाइट के थ्रू। होपफुली आपने वो टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट किए होंगे। ये फर्स्ट टेस्ट है जिसको मैं आज सॉल्व कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है जी। बाकी भी टेस्ट को का सॉल्यूशन आपको ग्रेजुअली मिल जाएगा, मगर मेरा सजेशन है पहले आप टेस्ट को एक बार खुद से अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। देखिए, पहले तो इंस्ट्रक्शंस क्या है देखो। प्लीज रीड द क्वेश्चंस एंड ऑल द ऑप्शंस केयरफुली बिफोर सिलेक्टिंग योर चॉइस, ठीक है। यू आर नॉट अलाउड टू एडिट योर आंसर्स आफ्टर सबमिशन, ओके जी। द पेपर हैज 10 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन इज 4 मार्क्स। इट इज नेसेसरी टू एंटर योर वैलिड ईमेल आईडी टू अटेम्प्ट दिस टेस्ट। मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी यहाँ पे, dheerajsuri@gmail.com। आपको भी अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी पहले यहाँ पे। ये फर्स्ट टेस्ट है बेटे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बेसिक। लेकिन देखिए, पहले आप अटेम्प्ट कीजिए, फिर वीडियो देखिएगा कि आप देखिए आप कहाँ तक कर पाते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल स्कोर इज प्राइम नंबर। 2 डाई रोल करिए और प्राइम नंबर आना चाहिए, सम प्राइम नंबर आना चाहिए। देखो, प्राइम जो टोटल स्कोर है वो क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सम जो है 2 नंबर्स का इतना हो सकता है डाई में। इसमें से प्राइम कौन कौन है? 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, 11 प्राइम है। 2 कब बनेगा सर? 2 बनेगा 1 1 के केस में, 3 बनेगा 1 2 2 1, 5 बनेगा 1 4 4 1 2 3 3 2, 7 बनेगा 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3, और 11 बनेगा 5 6 6 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये हो गया जी 15 डिवाइड बाय, क्योंकि 2 डाई रोल करिए, टोटल आउटकम होंगे 36। 15 बाय 36, 3 5 3 12 5 बाय 12। देखें जी, 5 बाय 12 ऑप्शन नंबर बी है, हमने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 9 फ्रॉम 2 थ्रोज ऑफ ए डाइस? 9 आना चाहिए सर। 9 कब आएगा? 1 के साथ नहीं आएगा, 2 के साथ नहीं आएगा। 3 6 6 3 4 5 5 4, 4 केसेस हैं। 4 बाय 36, 1 बाय 9, सेकंड का सी ऑप्शन है जी, ठीक है। फिर कह रहे 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज इवन? ऐसे 2 नंबर जिनका प्रोडक्ट इवन है। देखिए, अगर हम 2 से कुछ मल्टीप्लाई करेंगे इवन ही आएगा, 4 से करेंगे इवन आएगा, 6 से करेंगे इवन आएगा। तो इनके 6 केसेस 2 के हो गए, 6 केसेस 4 के हो गए, 6 केसेस 6 के हो गए। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे 6 केस 2 के, 6 केस 4 के, और 6 केस 6 के, 18 केसेस हो गए। 1 2 1 4 1 6 इवन होता है। तो 3 केस 1 के, 3 केस 3 के, और 3 केस 5 के, तो 9 89 27 27 डिवाइड बाय 36। 9 3s are 9 4s are 3 by 4, B is the answer, ठीक है। Tickets numbered 1 to 200 are mixed and a ticket is drawn at random. What is the probability that the ticket drawn is a multiple of 3? 1 से लेकर 200 तक के टिकट से 3 के मल्टीपल कितने होते हैं सर? आप मल्टीपल निकालने के लिए क्या करते हैं? 200 को 3 से डिवाइड कर दो, 66 आता है, जो मेरे पास इंटीग्रल वैल्यू है। फ्रैक्शन को नहीं लेते। 66 ऐसे इंटीजर्स हैं जो कि 3 के मल्टीपल्स हैं 1 से 200 में। तो 66 फेवरेबल चांस हैं, 200 टोटल चांस है। 66 डिवाइड बाय 200, यहाँ पे 33 बाय 100 है, 2 से कैंसिल करके आ रहा है 33 बाय 100। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इन अ लीप ईयर? लीप ईयर में 53 संडेज आने का क्या चांस है? देखिए सर, हर ईयर में 52 वीक्स होते ही हैं, चाहे लीप ईयर हो चाहे नॉन लीप ईयर हो। Every year has 52 Sundays in 52 weeks, that is 364 days. अब जो लीप ईयर है, लीप ईयर हैज 366 days, सो जो एडिशनल 2 days हैं, लास्ट 2 days could be, लास्ट के 2 दिन क्या हो सकते हैं सर?
वो हो सकते हैं सैटरडे संडे, वो हो सकते हैं संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनेसडे, वेनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे। तो ये 7 चांसेस हैं। उनमें से फेवरेबल क्या है? अगर सैटरडे संडे हो तो भी 53rd संडे मिल जाएगा, संडे मंडे तो भी 53rd संडे मिल जाएगा। 2 फेवरेबल चांसेस हैं और टोटल 7 चांसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इज 2/7। देखिए 2/7 कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? लास्ट ऑप्शन है डी, क्वेश्चन 5 का लास्ट ऑप्शन। 6 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। अ स्टूडेंट मस्ट चूज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है। शी इज लाइकली टू चूज फिजिक्स और केमिस्ट्री, इक्वली लाइकली चूज फिजिक्स केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री का चांस इक्वल है एंड ट्वाइस एज लाइकली टू चूज मैथ्स। मतलब फिजिक्स का चांस ए है, केमिस्ट्री का ए है, तो मैथ्स का 2A हो गया। फिजिक्स का ए, केमिस्ट्री का ए, मैथ्स का 2A। टोटल चांस कितने हो गए? A + A + 2A 4A। प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स, मैथ्स के चांस 2A हैं, टोटल चांस 4A हैं। 2A डिवाइड बाय 4A 1/2। बेसिक क्वेश्चन है सर। मैंने पहले कहा कि ये टेस्ट जो मैंने बनाया है मतलब फर्स्ट टेस्ट है, तो आपको बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज नहीं करने का इंटेंशन है। आपका हौसला बनाना है हमको। तो आसान क्वेश्चन रखें, यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, फिर सेकंड टेस्ट, फिर थर्ड टेस्ट, ऐसे आप कंटिन्यू करेंगे। और उसी ऑर्डर में टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल भी है। सेकंड फर्स्ट से थोड़ा सा मुश्किल होगा, थर्ड सेकंड से मुश्किल होगा, इस तरह से चलेगा। कह रहे अमंग 25 आर्टिकल्स, 7th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अमंग 25 आर्टिकल्स 9 आर डिफेक्टिव। 25 में से 9 डिफेक्टिव हैं। 6 हैव ओनली माइनर डिफेक्ट्स। 6 के माइनर डिफेक्ट्स हैं, 3 के मेजर डिफेक्ट्स हैं। 9 में से 6 के माइनर डिफेक्ट्स हैं, 3 के मेजर डिफेक्ट्स हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट इफ सिलेक्टेड आर्टिकल इज डिफेक्टिव देन डिफेक्ट इज मेजर। जो आर्टिकल सिलेक्ट किया डिफेक्टिव है, मतलब सैंपल स्पेस रिड्यूस हो गया। अब 9 ही आइटम्स है मेरे पास डिफेक्टिव, उनमें से मेजर 3 है, तो 3/9। मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट लगा सकता हूँ, मगर एमसीक्यू में तो हमको जल्दी आंसर पहुंचना होता है ना। तो सिंपल सी बात क्या है, उसने बोल दिया कि गिवन आइटम जो है वो डिफेक्टिव है, तो मेरा सैंपल स्पेस रिड्यूस हो गया। अब मेरे पास सिर्फ 9 ही आर्टिकल्स हैं। वो कौन से जो डिफेक्टिव हैं? उनमें से मेजर होने का चांस क्या है? 3/9 यानी 1/3, राइट। 8th क्वेश्चन कह रहे अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ कार्ड्स। If an ace is drawn, you win 100. If king is drawn, you win 75. Queens 50, jack 25. What is the probability of at least 25? भाई किंग आ जाए, क्वीन आ जाए, जैक आ जाए, एस आ जाए, तो कुछ ना कुछ जीतोगे। 25 से ज़्यादा जीतोगे, 25 से 25 से ज़्यादा, तो यही चांसेस हैं। एस के 4 चांसेस हैं, किंग के 4 हैं, क्वीन के 4 हैं, जैक के 4 हैं, तो 16। टोटल कार्ड्स होते हैं 52। 16/52 4/13, तो 4/13 बी में है और डी में है, राइट। तो बी डी में से भी एक आंसर होगा। आगे बोल रहे हैं व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट टू विन ऑन एवरेज। अब एवरेज क्या है? आप टोटल कितना जीत रहे हैं? 100 जीत रहे हैं, उसके 4 चांसेस हैं, 400। 75 जीत रहे हैं, उसके 4 चांसेस हैं, 300। 50 जीत रहे हैं, उसके 4 चांसेस हैं, 200। 25 जीत रहे हैं, उसके 4 चांसेस हैं, 100। तो 4 और 3 7, 900, 1000। और प्रोबेबिलिटी सबकी क्या है? जिसमें 4 से मल्टीप्लाई करें ना, 4/52, 4/52 ऐसे कर सकते हैं, तो 1000/52। या फिर ऐसे मैं करके दिखाता हूँ, देखो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। आप 100 जीतेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/52 मतलब 1/13। 75 जीतेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/13। 50 जीतेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/13। 25 जीतेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/13। ये x, ये p, हम p इंटू एक्स निकालते हैं। 100/13, 75/13, 50/13। जो वहाँ समझ गए उन्होंने वहीं निकाल लिया आंसर। 1000/52 आंसर आ रहा है। जो वहाँ नहीं समझे वो उनके लिए करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये आ रहा है सर कितना? 250/13। EX इज 250/13। तो 13 2s are 160 होता है। 20 से तो कम ही होगा आंसर। तो 20 से कम पे कौन सा आंसर है सर? 4/13 में ये वाला डी, 19.23। 20 से जस्ट नीचे आ रहा है, क्योंकि 20 होता है 260 आ रहा होता, तो यही आंसर है।
नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड अंटिल अ हेड अपीयर्स, द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड। ये क्वेश्चन जेएनयू में आया था एक बार, अब ईयर तो याद नहीं है, जेएनयू में आया था क्वेश्चन, जेएनयू के एमए एंट्रेंस में, एसएसएस स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस। एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड अंटिल हेड्स अपीयर, आप एक कॉइन को टॉस करते जा रहे जब तक आपके पास हेड्स नहीं आ रहा, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टॉसेस क्या होंगे। एक यही क्वेश्चन है जो बच्चों को थोड़ा सा परेशान कर सकता है। देखिए, हो सकता है पहली बार में हेड्स आ जाए, हो सकता है दूसरी बार में हेड्स आए, ये भी हो सकता है कि थर्ड अटेम्प्ट में जाकर हेड्स आए, फोर्थ में आए, फिफ्थ में आए, कितना भी आगे जा सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी क्या है सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हेड्स आ गया, इसका चांस 1/2 है। सेकंड अटेम्प्ट में हेड्स आया, इसका चांस क्या है, फर्स्ट में टेल्स, सेकंड में हेड्स, तो 1/4। थर्ड में जाके हेड्स आया, इसका चांस क्या है, फर्स्ट में टेल्स, सेकंड में टेल्स, थर्ड में हेड्स, 1/8। फिर ऐसे 1/16, फिर ऐसे 1/32 और सो ऑन सो फोर्थ, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। हो सकता है हेड्स आए ना, लगे रहो आप, अभी तो हो सकता है टेल्स आता जाए आता जाए आता जाए आता जाए, चाहे 1/2 चांस है मगर आ तो सकता है, तो इन्फिनिटी तक लगे रहो। अब मुझे इसका मीन निकालना है तो x इंटू पी एक्स करना पड़ेगा सर, x इंटू पी एक्स करेंगे तो क्या आएगा, 1/2, 2/4, 3/8, 4/16, 5/32 एंड सो ऑन। तो अब मीन क्या है सर, मीन इज समेशन xi पी एक्स आई। मैं फॉर्मेलिटी करता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करते समय, फॉर्मली चीज़ें लिखता हूँ ताकि आप समझ सकें। जब आपको अंडरस्टैंडिंग होती है तो फिर आपको सब करने की जरूरत नहीं, एमसीक्यू में तो सीधा आपको आंसर पे पहुंचना होता है। तो 1/2 ये आ रहा है मेरे पास, 1/2 प्लस 2/4 प्लस 3/8 प्लस 4/16 प्लस 5/32 प्लस, मुझे नज़र आ रहा है ये ना वो सीक्वेंस है, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको सीक्वेंस जिसको बोलते हैं। मैं यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेता हूँ, ये 1 प्लस 1/1 कह लीजिए, प्लस 2/2 प्लस 3/4 प्लस 4/8 प्लस 5/16, इन्फिनिटी तक चल रहा है। यहाँ पे देखिए जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है वो 1 है, अब कुछ ऐड भी हो रहा है, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, तो जो कॉमन डिफरेंस है अर्थमेटिक सीक्वेंस में का वो 1 है। कुछ मल्टीप्लाई भी हो रहा है, फर्स्ट टर्म से 1/2 मल्टीप्लाई हुआ, फिर जो सेकंड टर्म है उसमें फिर 1/2 मल्टीप्लाई हुआ, फिर थर्ड टर्म में फिर 1/2 मल्टीप्लाई हुआ, तो कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या है, 1/2। और अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का इन्फिनिटी तक सम क्या होता है, a/1 - r प्लस dr/1 - r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यानी a ex क्या होगा, ex होगा, बाहर तो 1/2 है ना बच्चों, 1/2 बाहर रहेगा। a है यहाँ पर क्या हमारे पास, a is 1/1 - ½ प्लस d is 1 × ½ ½ का स्क्वायर, राइट। तो दिस इज हाफ टाइम्स, ये हाफ जो बाहर लगा हुआ था वही वाला हाफ है। बच्चे कहें सर हाफ कहाँ से ले आया, तो नीचे हाफ बचा, 1/½ 2 होता है, और ये ऊपर ½ का स्क्वायर मतलब 4/2, ये भी 2 हो जाएगा, तो 4/2 यानी कि 2। तो ऑन एन एवरेज 2 ट्रायल्स लगेंगे, क्योंकि फेयर डाई है ना यहाँ पर, जो आपका सॉरी फेयर कॉइन है ना, अनबायस्ड कॉइन है, तो इक्वल चांस है 2 बार में आ जाएगा ऑन एन एवरेज। वैसे तो कितनी बार भी हो सकती है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, let A and B be two mutually exclusive events with positive probability, each defined on the same sample space. Find the correct answer. A and B are independent, A and B are necessarily dependent, A and B are equally likely, none of the above. देखो, अगर दो इवेंट्स की पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी है और वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, वैसे तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यहीं पे आपको पढ़ के आंसर मालूम हो गया। दो इवेंट्स की पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी और वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो अगर वो इंडिपेंडेंट होंगे तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होने पर पी ए एंड बी होगा पी ए इंटू पी बी। अब क्योंकि एक्सक्लूसिव है तो ये 0 होगा, यानी 0 इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। दिस मीन्स पी ए इज 0 और पी बी इज 0। मगर क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी की तो पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी 0 तो हो नहीं सकती,
यानी ए और बी यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं हो सकती हैं। ठीक है, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और पॉजिटिव, तीन चीज़ें हैं, इवेंट्स का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना, पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी होना और इंडिपेंडेंट होना, ये तीनों एक साथ नहीं हो सकती। कोई दो अगर हो जाएंगी तीसरी आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे गिवन है कि पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे गिवन है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, डिपेंडेंट ही होंगे। तो यानी यहाँ पर जो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिए। कुछ फॉर्मेलिटीज़ और करवाएगा अभी मुझसे, तो मैं वो करने के मूड में नहीं हूँ फॉर्मेलिटीज़। तो अभी आंसर्स मैंने सारे आपके सामने कर दिए, ये करते फिर आपका स्कोर फ्लैश हो जाएगा, यू विल गेट 40 आउट ऑफ 40। ठीक है जी, ओके, समझ गए, थैंक यू। कोई क्वेरी हो, कुछ बात पूछना चाहे, मेरा फ़ोन नंबर नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, ईमेल एड्रेस आ रहा है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं रिवर्ट कर दूंगा। ठीक है बच्चों, ओके जी, थैंक यू।